नमस्कार, मैं मेघा सिंह आपके साथ स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध संघर्ष पर विराम लग चुका है, लेकिन दोनों देशों को किन किन देशों ने समर्थन किया ये हम सभी ने जाना है। लेकिन इन सभी के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। हाल ही में पाकिस्तान का समर्थन करने से नॉर्थ कोरिया ने मना कर दिया है, जो कि काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। तो चलिए आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयंक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मयंक, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ये बड़ी खबर है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जैसा सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने भारत से जब अभी संघर्ष चल रहा था उस बीच में पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया से मिसाइल्स मांगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने चाइना से मिसाइल्स मांगी थी, टर्की से ड्रोन मिले थे उसे। इस तरह की ही मदद पाकिस्तान ने जो है वो नॉर्थ कोरिया से भी की थी और ख़ास तौर पर मिसाइल्स मांगी थी। लेकिन बड़ी खबर ये रही कि किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान की किसी भी तरह की मदद करने से मना कर दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, हम हमेशा से देखते आए हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है मिसाइल प्रोग्राम को लेके पाकिस्तान की मदद करता रहा है, या ये भी कहा जाता था पहले कि पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो नॉर्थ कोरिया को दी है। इस तरह की खबरें कई बार पहले आई हैं। लेकिन इस बार जब भारत पाकिस्तान के बीच एकदम टेंशन पीक पे था और जंग वाली स्थिति थी, तब नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान की मदद करने से साफ मना कर दिया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया, जो आप पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, नॉर्थ कोरिया ने क्यों मदद नहीं की पाकिस्तान की। देखिए, इसके पीछे थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है ये। 2015 में किम जोंग उन ने, नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा बयान दिया था जो कि कश्मीर पर बयान था और भारत के खिलाफ बयान था। ये 2015 की बात है जी। जब नॉर्थ कोरिया की तरफ से कश्मीर को लेकर इस तरह का बयान आया तो मोदी सरकार जो है उसने एकदम सख्त स्टैंड अपनाया और नॉर्थ कोरिया से जो व्यापार हो रहा था उस समय उसको एकदम बंद ऑलमोस्ट कर दिया था। ये 2015 की बात है। कुछ शिप जो थे नॉर्थ कोरिया से, देखिए नॉर्थ कोरिया के ऊपर वैसे ही यूएन के काफ़ी सैंक्शंस लगे हुए हैं, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर। तो जब नॉर्थ कोरिया ने कश्मीर के अगेंस्ट बयान दिया 2015 में, उस वक्त मोदी सरकार ने बड़ा सख्त स्टैंड अपनाया और नॉर्थ कोरिया का कुछ शिप जो आ रहे थे भारत, उनको रोक दिया गया। उसके बाद भारत के इस एक्शन से नॉर्थ कोरिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। नॉर्थ कोरिया को लगा कि भाई हमारा सेकंड पार्टनर चाइना के बाद शायद भारत के साथ ही उसका जो व्यापार होता है थोड़ा बहुत, वो भारत के साथ ही होता है। तो नॉर्थ कोरिया के लिए एक बड़ा झटका था। नॉर्थ कोरिया ने अपने विदेश मंत्री, जो तत्कालीन उनके विदेश मंत्री थे रिस्वान, इनको जो है वो दिल्ली भेजा। उस समय सुषमा स्वराज जो है वो भारत की विदेश मंत्री थी, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। उस बैठक में नॉर्थ कोरिया को साफ संदेश दे दिया गया कि देखिए आप कश्मीर मैटर से दूर रहिए। इसके बाद अप्रैल के ये जो बैठक हुई सुषमा स्वराज के साथ उनके विदेश मंत्री की, उसके बाद की बात है, विदेश राज्य मंत्री उस समय वीके सिंह थे, वो नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए और उनकी नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स से मुलाकात हुई। और इस बैठक में भी भारत ने बड़ी बेबाकी के साथ ये बात सामने रखी कि देखिए, अगर आप हमारे साथ किसी भी तरह का व्यापारिक संबंध चाहते हैं, आप हमारे साथ कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कश्मीर के मुद्दे पर अलग रहना होगा और पाकिस्तान की मदद नहीं करनी होगी। बताया जाता है कि उस बैठक के बाद नॉर्थ कोरिया ने एक प्रकार से भारत को ये प्रॉमिस किया कि भाई हम अब कश्मीर के मुद्दे पर कोई बीच में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही हम पाकिस्तान की कोई इस तरह की मदद करेंगे जिससे आपको नुकसान हो। ये एक प्रकार का ऐसा कहा जाता है, सोशल मीडिया में इसकी चर्चाएं होती है, कि एक प्रकार का प्रॉमिस था जो नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने जो है वो मोदी गवर्नमेंट से किया था। और ये कहा जा रहा है कि देखिए इतने सालों बाद भी, 2015 की बात है, लेकिन आज भी नॉर्थ कोरिया जो है इस मुद्दे पर अब भी कायम है। देखिए, इसके बाद जो है 2017 में जो नॉर्थ कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम है, जो उसने न्यूक्लियर टेस्ट अपने किए हैं, इसको लेके यूएन की तरफ से कई सैंक्शन लगे हैं और भारत ने इन सैंक्शंस का पालन भी किया है और नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत ही कम चीज़ों का व्यापार होता है। लेकिन उसके बावजूद
भारत की तरफ से जो है वो ये बात साफ की गई कि देखिए सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है, उसके बाद आपके साथ संबंध है। तो भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक रूप से एक प्रकार का प्रेशर नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमेशा बनाए रखा। अब देखिए 5 बड़ी वजह, अगर आप जो कह रही थी कि क्या क्या वजह रही, नॉर्थ कोरिया ये बात अच्छी तरह से जानता है कि भारत का जो रवैया है वो नेशनल, खासकर मोदी गवर्नमेंट का, वो नेशनल इंटरेस्ट को लेकर बड़ा सख्त रहा है। किसी भी हालत में नेशनल इंटरेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। दूसरा, डिप्लोमेटिक दबाव बनाना सीख गया है भारत, ये नया भारत है। न्यू डिप्लोमेटिक प्रेशर्स कैसे अप्लाई करने हैं ये भारत सरकार जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही है। तीसरा, अपने हितों की रक्षा कैसे करना है ये भारत से बेहतर शायद कोई नहीं समझ पा रहा है इस समय, कि कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलना और कैसे डिप्लोमेटिक प्रेशर अप्लाई करना है। इसमें भारत सरकार ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। वैसे ही एक भारत को पोटेंशियल पार्टनर के रूप में नॉर्थ कोरिया और किम जोंग देखते हैं। तो इसीलिए, और इसके अलावा देखिए ज़रूरत पड़ी तो जो खाने का सामान है या मेडिसिन हैं वो भी भारत की तरफ से नॉर्थ कोरिया को गई हैं जब ज़रूरत पड़ी। तो इन हालात में नॉर्थ कोरिया के लिए इस पूरे मैटर में ज़्यादा फायदे का सौदा ये था कि वो भारत के साथ, मोदी गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे, बजाय इसके कि पाकिस्तान का साथ दें। जी, और पाकिस्तान का साथ जिस तरह से देखा गया, चाइना ने दिया, टर्की ने दिया, तो कहीं ना कहीं अब जो है भारत में विरोध शुरू हो रहा है। तो क्या इस वजह से भी पहले ही से डर गए कि जो भी बचे कुचे व्यापार है वो खत्म हो जाएंगे? अजरबैजान और बायकॉट टर्की और बायकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान, इस तरह की चीजें हिंदुस्तान में चल रही हैं इस समय। तो एक बात तो तय है, देखिए हम अपने पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जब भी विकास की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, इकोनॉमिक, भारत सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक है। कोई देश नहीं चाहेगा कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करके जो है वो आगे बढ़े। और खासकर नॉर्थ कोरिया जैसा देश जिसके ऊपर इतने सारे सैंक्शंस हैं, उसको इंटरनेशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए उसने भी रूस की काफ़ी मदद की इस पूरे मैटर में। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था उस समय नॉर्थ कोरिया ने तो अपने हथियार भी सप्लाई किए, ड्रोन सप्लाई किए रूस को। लेकिन ये एक बड़ा स्टैंड रहा कि वो जो है इस पूरे मैटर में उसने पाकिस्तान की मदद नहीं की। और शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि रूस इस पूरे मामले में भारत के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ था। तो शायद ये भी एक बड़ी वजह रही कि नॉर्थ कोरिया ने इस मैटर में हस्तक्षेप नहीं किया। अब देखिए अगर हम इकोनॉमी की बात करें, व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो इस लिहाज से नॉर्थ कोरिया, शायद किम जोंग उन का ये स्टैंड रहा कि मोदी गवर्नमेंट और भारत के साथ खड़े रहने में ज़्यादा फायदा है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से ये स्टैंड इस वक्त आया है ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि भारत का समर्थन करेगा नॉर्थ कोरिया ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने से मना कर दिया है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने, पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।